खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा फील्ड में प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर वो फीडबैक ले रहे हैं। पुलिस लाइन के आवासीय परिसर में परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना और एसपी की इस पहल की तारीफ की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए। लक्ष्मण, क्या कुछ वहां पर लोगों ने बताया एसपी को? देखिए सुषमा, निश्चित तौर पर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा की एक अच्छी पहल है। दरअसल वो कैप्टन है और कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कम से कम उन लोगों के परिवार को संभालें। आप जानते हैं कोरोना में चाहे जवान हो, एसआई हो, सीआई हो, इनकी फैमिलीज जो है परिसर में रहती है, लेकिन ये लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। तो इन्हीं के बीच यहाँ पर ये पहुंचे हैं, इनसे लगातार फीडबैक लिया है, इनको ये आश्वस्त किया है कि आप चिंता मत कीजिए, आपको हर चीज यहाँ पहुंचेगी, आप बस कॉलोनी में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अभी वो समझा ही रहे थे, हम उनसे पूछ लेते हैं। एसपी साहब, ये जो प्रयास है आपका, एक तरह से कहिएगा अपने परिवार में ही अपने लोगों को संभालने जैसा है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जवान जो है कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में जो संक्रमित हॉट स्पॉट है वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और ये उनके परिजन हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम इनका भी ध्यान रखें कि सबसे पहले तो ये संक्रमण से बचे रहें, किस तरह से बचें, और साथ ही जो इनके परिजन हैं वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, इनमें कांस्टेबल्स भी है, पुरुष अधिकारी भी हैं और महिला कांस्टेबल्स भी हैं। तो इनके सबके परिवार यहाँ हैं और साथ ही जब वो लगातार है, बहुत लंबी ड्यूटी चल रही है, इनको कोई परेशानी ना हो, इन्हें जो जरूरत का सामान है समय पे मिले और संक्रमण से बचे, इस संबंध में मैं यहाँ आज इनसे बात करना है। इनकी खाद्य सामग्री, दूध वगैरह के लिए कोई क्या निर्देश दिए हैं, किस तरह से व्यवस्था चल रही है? देखिए, वैसे तो ये बंद कॉलोनी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और ये लोग बिल्कुल अपने क्वार्टरों के अंदर रहें, बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़े। तो उसके लिए जैसे हमारी यहाँ पे सीपीसी कैंटीन तो है ही, उसके अलावा दूध की सप्लाई भी यहाँ इनके घर तक हो, इनको बाहर नहीं जाना पड़े। इसी प्रकार सब्जी वगैरह, राशन की सप्लाई भी इनके डोर स्टेप तक हो जाए, होम डिलीवरी जाए, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। देखिए सुषमा, ये अच्छी तस्वीर इसलिए कही जा सकती है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो पुलिस है जिस तरह से काम कर रही है और इस बार इतनी तारीफ हुई है, उस बीच में एक एसपी का इस तमाम चीजों के साथ साथ उन परिवार तक पहुंचना, संभालना, क्या कहेंगे आप? कैसा लग रहा है? एसपी आए हैं, पूछा है आपसे, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि एसपी सर ने हमें एक परिवार की तरह समझा, यहाँ आए, हमारी समस्याएं सुनी और हमें एहतियात बरतने के बारे में बताया। तो हम पूरी एहतियात रखेंगे यहाँ पे। आपके पति ड्यूटी पर हैं? कौन? हमारे पुलिस कांस्टेबल हैं। तो ठीक है, आप उनको क्या कहेंगे कि काम करें अच्छे से काम करने के लिए बोल रहे हैं। मैं खुद ही हॉस्पिटल में हूँ, स्टाफ नर्स हूँ, हम दोनों ड्यूटी कर रहे हैं। तो देखिए, जो हम बात कर रहे हैं और ये जो तमाम लेडीज बैठी हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? एसपी पहुंचे हैं, आपके बीच बातचीत की, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी साहब यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरी ड्यूटी यहीं कैंटीन में है। तो देखिए सुषमा, ये वो मातृशक्ति हैं, कुछ इनमें से जॉब पर भी हैं, लेकिन ये वो हैं जो कहीं ना कहीं पीछे से बैकअप दे रही हैं, संभाल रही हैं। दूसरे अधिकारी भी हैं, पवन मीना, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, क्या मैसेज एसपी का आना कैसे देखते हैं आप? जी, एसपी साहब ने एक हमारे कप्तान होने के नाते उन्होंने ये आए हैं और हम लोग सारे अधिकारी भी यहाँ आए हैं और इनसे सबसे बात की है। सबने जो भी अपनी समस्याएं बताई है, एसपी साहब ने इस बारे में ये सुनिश्चित किया है कि इनको किसी तरह की समस्या ना हो और परिवार के तौर पे उन्होंने इनको सबको बुला के बात की है और ये हमने सुनिश्चित करें कि हमारे जो साथी हैं किसी भी पद पे हों, उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं। ठीक बात कही है। जवान की भूमिका भी उतनी है जितनी एसआई सीआई की है। कप्तान ने ये मैसेज देने की कोशिश की। सर, क्या संदेश आप अपने जवानों के लिए देना चाहेंगे? मैं जो हमारे परिजन हैं इनको ये कहूँगा कि सुरक्षित खुद पे रहें और जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं, जो लोग, उनका हौसला बनाए रखें, उनका मनोबल बनाए रखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये मनोबल बढ़ाएंगी और इनका सबका मनोबल भी ऊंचा है और ये सभी चाहते हैं कि हमारे जो परिजन ड्यूटी कर रहे हैं अच्छी ड्यूटी करें और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इनके पूरी सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर देखिए, एसपी ने एक अच्छी पहल की है, सराहनीय पहल इनके बीच पहुंचे हैं, हौसला अफजाई की है, जिम्मेदारी भी है। कई बार होता क्या है कि हम बाहर ध्यान रखते हैं, घर को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने ये संदेश देकर ये कोशिश की है, उत्साहवर्धन किया है, ये संदेश छोड़ा है, आप अपने घर में रहिए, जो काम है वो कीजिए, हम हैं जैसे भी हैं, उपलब्ध हैं, जिस तरह की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। शुक्रिया लक्ष्मण, बिल्कुल शुक्रिया। और इन पुलिस वालों का भी शुक्रिया जो इस तरीके से तत्परता से लगे हुए हैं काम में, ताकि हमारी और आपकी जान बच सके।